हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं स्टडी स्टेशन विद पीके सर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, उसकी पहचान और इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था और हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें 4.2 में जो अपना टॉपिक आ रहा है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आपको याद हो तो ये टॉपिक आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन का बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। तो वही उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ वी रिप्लेस x बाय 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 3 प्लस 1। अब 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो हम क्या बोलेंगे? 1 इज द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू कैन से 1 इज द फैक्टर ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 जो है इसकी जीरोज है, या फिर आप बोल सकते हैं इसका फैक्टर है, या आप बोल सकते हैं इसका क्या है? रूट्स है। तो जर्नली हम क्या बोलेंगे? इन जर्नल अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास क्या थी? 1 थी। इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, क्योंकि a 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाती, फिर क्वाड्रेटिक नहीं होती, लीनियर इक्वेशंस होती। तो अब अल्फा को इसमें रिप्लेस कर देंगे। अल्फा वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, या इसकी जीरोज हो जाएगी, या इसका क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा, जैसा हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा है। तो चलिए अब हम इसके जीरोज निकालना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। उससे पहले जब भी आपको जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले तो उसको डिसेंडिंग पावर में लिखना है वेरिएबल्स की। जैसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली। अगर मान लीजिए ब्रैकेट्स में कुछ दिया हुआ है, तो उस पहले उस ब्रैकेट्स को आपको सोल्व करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए जैसे आपको मिल गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर डिसेंडिंग पावर में, फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो चलिए अब 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी में 4.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन से, और यू कैन से बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। तो देखिए कैसे करेंगे हम इनको। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इधर आप इज इक्वल टू 0 लगा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 0 है, तो यहाँ पे सभी को इज इक्वल टू 0 लेके चलना है आपको। इसमें मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना आप। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के आपको फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये असेंडिंग पावर डिसेंडिंग पावर में है? ये डिसेंडिंग पावर में, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली। उसके बाद जो आपके पास लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस 10 की आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस 10 के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 10x स्क्वायर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको जो ये मिडल टर्म है, मिडल टर्म यहाँ पे क्या आपके पास? माइनस 3x। आपके पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो ये माइनस के 3x है, इसको आपको इस प्रकार स्प्लिट करना है, इस प्रकार तोड़ना है कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपको माइनस के 10x स्क्वायर मिलना चाहिए, और ऐड करें तो आपको माइनस के 3x मिलना चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले 10 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 10 के फैक्टर आपको मिलेंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 5 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 10। तो ये तो कंफर्म है कि इसके फैक्टर 5 और 2 बन जाएंगे। अब ये देखिए क्या इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 मिलेगा क्या, 5 में से 2 लेस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब बात आती है कि माइनस के 3x मिलना चाहिए, तो इट मीन जो टर्म्स बड़ी है उसके सामने नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो टर्म कौन सी बड़ी है, 5, तो 5 के आगे क्या साइन आएगा, माइनस का, और 2 के सामने कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाता है कि जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे। रीजन क्या, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 10x स्क्वायर मिलना चाहिए। इट मींस नेगेटिव प्रोडक्ट कब होती है, नेगेटिव प्रोडक्ट तभी मिलती है जब डिफरेंट साइन की मल्टीप्लीकेशन करे, यानी कि एक पॉजिटिव का साइन और एक नेगेटिव का। तो इट मींस 5 और 2 में से एक पॉजिटिव साइन होगा और एक नेगेटिव। अब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव, डिपेंड करेगा कि इधर कौन सा साइन है मिडिल टर्म्स पे। इधर नेगेटिव है तो बड़ी टर्म्स के आगे नेगेटिव का साइन, पॉजिटिव होता तो प्लस के 5 आता। अब ये इसके फैक्टर हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर हो गया तो x रह गया, माइनस ये x बाहर आ गया तो आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, 2, x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। आपके फैक्टर ठीक बने या गलत बने हैं डिपेंड करता है कि आपकी जो ये ब्रैकेट्स आई हैं ये सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई, डिफरेंट ब्रैकेट्स आई है, तो इट मीन्स आपने फैक्टर में मिस्टेक की है या फिर आपने कॉमन लेने में मिस्टेक की है। ये दोनों की दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अब उसके बाद इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस में 5 कॉमन आएगा। जब x माइनस 5 कॉमन आएगा तो इधर से क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर से क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये सब इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स अब इसके फैक्टर हो गए आपके क्या, यहाँ पे 0 0 के इक्वल तो लेके ही चलना है। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए। तो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस के 5 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, और x इज इक्वल टू प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2। तो x की वैल्यू या तो 5 मिलेगी या फिर माइनस के 2 मिलेगी। तो आपका आंसर हो गया 0, या इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 5 और माइनस 2। अगर आपको आंसर चेक करना है तो ये जो x की वैल्यू 5 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट करके देखिए, आपको आंसर 0 ही मिलेगा। या माइनस 2 पुट करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया ये आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये भी सभी 0 के इक्वल लेके चलने हैं। ये मिस्टेक है, इसमें मिस प्रिंट है, इज इक्वल टू 0 आएगा ये सभी। तो इसमें भी देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाली है, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली, फिर लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। 2x स्क्वायर की माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 12x स्क्वायर मिलेगा। 6 2 12 हो गया। अब मिडल टर्म है x के फैक्टर करने, प्रोडक्ट करे तो माइनस के 12x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करे तो x मिलना चाहिए। तो इट मीन्स जो भी फैक्टर बनेंगे उसके साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर आ जाएंगे अपने पास 4x, 4 3 12 होता है, तो माइनस के प्लस के 4x और माइनस के 3x आएगा। रीजन क्योंकि 4x जो है इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और 3x क्योंकि मेरे पास प्लस के x चाहिए, और तो प्लस के x चाहिए तो जो टर्म्स बड़ी है उसके सामने पॉजिटिव का साइन आएगा। तो क्या आएगा, 4x माइनस में 3x, 4x में से 3x लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, x मिल जाएगा। अब पहली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली, अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, x, और 4x में से जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 2। तो x प्लस 2 हो गया। माइनस 3x माइनस 6 में से माइनस 3 कॉमन, तो क्या रहेगा, x प्लस
2, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो नेगेटिव का था पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ गया x+2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x+2 कॉमन, इधर से क्या बचेगा 2x और -3। तो आइदर x+2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब प्लस के 2 है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 और इधर से x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर आएगा, माइनस के 3 इधर आके प्लस के 3 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, प्लस मल्टीप्लाई के 2 है इधर जाके डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, इस पे भी इज इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में इज इक्वल टू 0 है। तो रूट ऑफ 2x² + 7x + 5√2 डिसेंडिंग पावर में ये है, तो सबसे पहले लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई 5√2 की √2x² से, तो 5√2 इंटू √2x², √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x² आ जाएगा। अब 7x है, इसको इस प्रकार स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करें तो 10x² आए और ऐड करें तो 7x से, तो ये पॉजिटिव के 10x² है, तो जो फैक्टर बनेंगे उनके साइन सेम होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब डिपेंड करता है मिडिल टर्म कैसी है, मिडिल टर्म कैसी अपनी पॉजिटिव है, तो दोनों साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो √2x², इसके फैक्टर क्या है, 5 2 10, 5 और 2 क्या होंगे 7, तो प्लस के 5x और प्लस के 2x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचेगा आपके पास √2x प्लस 5x से x बाहर आ गया तो क्या रहेगा आपके पास प्लस में 5 प्लस √2 कॉमन आएगा इनमें से। अब ये बात समझने की है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब है 2⁻1/2। अब मैं, आपने एक बात पढ़ी थी 9th क्लास में, बेस सेम देन पावर सेट, तो √2 यानी 2⁻1/2 इंटू में 2⁻1/2, बेस सेम पावर ऐड, तो 2 की पावर क्या होगी 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 2/2, तो क्या रहेगा 1। तो इट मीन्स जो आपके पास √2 आएगा उसको आप 2 को आप क्या लिख सकते हैं, हम 2 का लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं। तो इसलिए जो ये 2 था इसको √2 इंटू √2 लिख दिया, एक √2 बाहर हो गया तो एक √2 अंदर ही रह जाएगा, √2x रह गया, प्लस ये √2 बाहर तो क्या रहेगा प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब कौन सी ब्रैकेट कॉमन है आपके पास, √2x + 5 इंटू यहां से क्या बचा x और इधर से प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो हम √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा x इज इक्वल टू -√2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये भी इज इक्वल टू 0 0 0 और 0 और इक्वल टू 0 रहेगा। अब ये 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, तो या तो 1/8 कॉमन ले लो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8 एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 मिलेगा, 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आ जाएगा, माइनस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8, 8 की x से मल्टीप्लाई माइनस में 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो आपको ये 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचेगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको 16x² मिलेगा। अब मिडल टर्म्स है -8x, -8x कैसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 16x² आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस के 8x। तो पॉजिटिव या मल्टीप्लाई में तो दोनों साइन सेम होंगे, लेकिन मिडल टर्म पे नेगेटिव साइन है तो दोनों फैक्टर के जो साइन होंगे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो 4 4 जा 16 होता है और सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं और साइन वही रहता है, तो 4 और 4 क्या होंगे 8 हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0।
अब पहली दोनों टर्म से 4x कॉमन, तो क्या रहेगा 4x माइनस 1। नेक्स्ट वाली से -1 कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 बाहर, इधर से क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू क्या होगी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देख लीजिए, इसमें भी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 की 100x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 100x स्क्वायर। पॉजिटिव है और बीच में माइनस के 20 है, तो दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे नेगेटिव के। 10 के 10 से मल्टीप्लाई करो 100 मिलेगा, और 10 और 10 क्या होंगे 20 हो जाएंगे, तो दोनों फैक्टर क्या आएंगे नेगेटिव के। तो माइनस के 10x और माइनस के 10x इसके फैक्टर। फर्स्ट पहली दोनों टर्म से 10x कॉमन, इधर से क्या बचेगा 100 से 10 बाहर लेंगे तो 10, और x स्क्वायर से x बाहर आएगा तो अंदर एक x बच जाएगा, और 10x बाहर तो -1। अब पहले नेक्स्ट दोनों टर्म से -1 कॉमन, क्या बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 10x माइनस 1 कॉमन, क्या बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो दोनों आंसर क्या होंगे, x की दो वैल्यू क्या हो जाएंगी 1/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start. तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसने क्या कहा, ये कह रहा जॉन और जीवांती के पास दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, और कह रहा है कि दोनों ने जो है 5 मार्बल्स जो है लॉस कर दिए, गुम कर दिए। अब बोल रहा है कि जो उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स अब रिमेनिंग है 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद, उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 124 के। तो बताने हैं कि कितने मार्बल्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो उनके पास x मान लिया, तो जीवांती के पास क्या होंगे 45 माइनस x के, और फिर उनमें से 5 लेस करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ जोन्स मार्बल बी एक्स। जोन के पास कितने मार्बल है एक्स, जीवांती के पास क्या होंगे 45 माइनस एक्स। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, हर एक ने 5 मार्बल्स लॉस किए, तो नंबर ऑफ जोन्स मार्बल, तो जोन के पास क्या कितने मार्बल होंगे एक्स टोटल उसके पास थे 5 उसने लॉस किए, तो क्या होंगे एक्स माइनस 5। और जीवांती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स उसके पास टोटल थे और 5 उसने लॉस कर दिया, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो 45 में से 5 लेस करोगे तो क्या आएगा 40 माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास। अब जो ये रिमेनिंग मार्बल्स है इनकी जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो ये लिख दिए, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, x की 40 से करेंगे तो 40x, x की x से करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस 40 की 5 से करेंगे तो 200, और माइनस की प्लस 5x। अब ये 124 इधर आ जाएगा, माइनस के 124 इज इक्वल टू 0 के, तो क्या मिलेगा आपको 40x और प्लस के 5, 45x हो जाएगा ये, आगे माइनस के एक्स के रहेगा प्लस, अब माइनस के 200 और माइनस के 124, तो क्या मिलेगा माइनस के 324। अब नेगेटिव इनमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो माइनस कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव का, 45x पॉजिटिव वाला नेगेटिव के हो जाएगा, और माइनस के 324 प्लस के 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई 324 के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको।
अब माइनस के 45x के आपको इस प्रकार फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करेगा तो 324 आए और ऐड करें तो 45। तो आप इसको जो है, अगर किसी को फैक्टर बनाने नहीं आते तो पहले इसको आप प्राइम फैक्टर बना लीजिए इसके। देखिए कितने पे जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 8 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा हो जाएगा। अब 3 3 जा 9, वैसे तो यहीं से बन जाएगा, 3 3 जा 9, 36 और 9 कितने होते हैं 45, और 36 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 324 ही मिलेगा, क्योंकि 324 के ही फैक्टर हैं ये, और ये पॉजिटिव है और बीच में नेगेटिव का साइन है, तो दोनों कैसे होंगे, ये नेगेटिव के फैक्टर होंगे। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म से x कॉमन, क्या मिलेगा x माइनस 36, नेक्स्ट टू टर्म से माइनस 9 कॉमन तो प्लस के x रह जाएगा, और माइनस के 324 से 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 36 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब x माइनस 36 कॉमन, क्योंकि दोनों में है, इधर से क्या बचेगा आपके पास, फर्स्ट वाली टर्म से x और माइनस में सेकंड से 9 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 36 और 9 हो जाएगी। तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जीवांते के पास 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस 36 क्या रहेंगे 9 रहेंगे, या फिर जॉन के पास 9 मार्बल्स हो सकते हैं और जीवांते के पास 36। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन के अंदर, खिलौने बनाने के उनकी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने की, प्रत्येक टॉय का जो मूल्य है, यानी वो कितने रुपए है, कि जितने उस दिन में टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, जितने नंबर ऑफ टॉयज किसी दिन में बनते हैं, एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं उससे 55 कम है। अगर x बनते हैं तो कितने होंगे, x माइनस 55 हो जाएंगे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। एक दिन कितनी कॉस्ट थी टोटल प्रोडक्शन की, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, टोटल कॉस्ट कितनी 750। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो बताइए कि उस पर्टिकुलर डेज पे कितने टॉय बने। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ टॉयज ही मान लेंगे प्रोड्यूस हुए एक दिन में। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या होगी 55 कम्स थे ना, तो 55 माइनस x। इट इज गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉय कितनी है 750। तो टोटल प्रोडक्शन 750 एंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए x, कॉस्ट है 55 माइनस x। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो किसके को आएगा 750। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब 55 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x आएगा, यह आ जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, x के नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के 55x माइनस के 55x हो जाएगा और माइनस के 750 प्लस के 750 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन उधर जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई फैक्टर बना लीजिए, 750x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 750x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस के 55x आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके 25 और 30। तो 25 3 750, 25 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। अब यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 25 बचेगा, इधर से माइनस 30 कॉमन, क्या मिलेगा आपको x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन x माइनस 25, इधर से बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 25 या फिर 30 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टॉयज या तो 25 बनेंगे या 30। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड टू नंबर वो सम
इज 27, प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। एक नंबर आपने x मान लिया फर्स्ट नंबर, तो सेकंड क्या होगा, दोनों का सम 27 है तो एक x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स होगा। अगर आपने x माइनस 27 कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, x इंटू 27 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल आएगी 182 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। x की 27 से मल्टीप्लाई 27x माइनस x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी, तो क्या रहेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों टर्म से x कॉमन क्या बचेगा, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे हम। मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और ऐड करें तो 27 आए। तो मैंने बताया था या तो आप डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हो तो डायरेक्ट बना लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए इसके प्राइम फैक्टर बनाइए पहले 182 के। 2 9 जा और 2 1 जा, अब 13 7 जा, अब 7 1 जा। अब देखिए इनकी प्रोडक्ट कीजिए आप, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी तीनों की वो तो आएगी 182, क्योंकि ये 182 के ही प्राइम फैक्टर है। अब इन तीनों को आप इस टाइप से एडजस्ट कर लीजिए कि इनका सम जो है वो 27 आए। अब देखिए अगर 13 2 जा 26 हो जाएगा, 26 में से अगर 26 और 7 को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 27 नहीं मिलेगा। अगर मैं 7 की 2 से मल्टीप्लाई करूं 14 आएगा। 14 और 13 कितने होते हैं 27 ही होंगे, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 13 और 14 बन जाएंगे, क्योंकि ऐड करेंगे 27 मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे 182। अब डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव। प्रोडक्ट में पॉजिटिव है तो दोनों साइन कैसे आएंगे सेम आएंगे, प्लस के या माइनस के। अब डिपेंड किस पे करेगा मिडल टर्म्स पे। मिडल टर्म्स क्या है नेगेटिव में, तो दोनों साइन कैसे आएंगे नेगेटिव के। तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म से क्या कॉमन x कॉमन, तो इधर से क्या बचेगा x माइनस 13। अब नेक्स्ट दोनों टर्म से माइनस 14 कॉमन, क्या बचेगा आपके पास x माइनस 13, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, इधर पॉजिटिव था तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली टर्म्स को तो साइन है चेंज हो जाते हैं। इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया x माइनस 13, इधर से क्या बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 13 मिलेगी या फिर क्या मिलेगी 14। अगर फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड 14 होगा, फर्स्ट 14 होगा तो सेकंड क्या होगा 13 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट 13 है सेकंड 14, अगर फर्स्ट 14 है तो सेकंड 13, तो 2 नंबर्स क्या होंगे 13 एंड 14। फोर्थ है फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालें, यानी कि लगातार जिनके स्क्वायर का जो सम है कितना है 365। तो एक आपने x मान लिया तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1। अब इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर b 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेम बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होंगे उनके कोफिशिएंट ऐड होके 1 प्लस 1 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2x और प्लस में 1। ये 365 लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस के 365 हो जाएगा और 1 में से 365 से 1 लेस करोगे तो क्या मिलेगा माइनस के 364। कॉमन क्या आ जाएगा, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी 182 के हमने फैक्टर बनाने सीखे ही थे, 14 और 13 आएगा। अब प्रोडक्ट करेंगे 14 और 13 की, क्या आएगा आपके पास
182 और 14 में से 13 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 1 मिलेगा। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, प्लस के 14x और माइनस के 13x, क्योंकि आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव का मिल रहा है आपको। नेगेटिव कब मिलता है प्रोडक्ट में, जब डिफरेंट साइन हो। अब कौन सी टर्म्स बड़ी आएगी कौन सी छोटी, जिसके मिडिल टर्म पे देख लीजिए पॉजिटिव साइन है, तो जो पॉजिटिव साइन वाली है वो बड़ी आएगी और नेगेटिव साइन वाली छोटी आएगी। तो प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इनमें पहली दोनों टर्म से x कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 14। नेक्स्ट टू टर्म से माइनस 13 कॉमन, क्या रहेगा आपके पास x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन, इधर से क्या बच जाएगा x और माइनस में इधर से 13 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए थे तो x प्लस 14 0 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 14, और लेकिन पॉजिटिव इंटीजर लिए थे तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या होगी 13, तो एक 13 है, दूसरा क्या होगा x प्लस 1, 13 प्लस 1 यानी 14। तो इसका आंसर क्या होगा 13 एंड 14 आर टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, उसके बेस से। तो हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों साइड निकालनी है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आप, इसमें ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 13 सेंटीमीटर। BC इसका बेस हो गया। बेस अगर मान लीजिए आपने x माना तो इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट जो है इसकी या परपेंडिकुलर वो इससे 7 सेंटीमीटर लेस है, तो इट मीन्स ये क्या होगा x माइनस में 7। बस हो गया क्वेश्चन। अब लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा था आपने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब बेस कितना है इसका x, तो x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स 14x हो जाएगा इज इक्वल टू 169। ये 169 लेफ्ट साइड पे आएगा तो 49 माइनस 169 क्या मिलेगा आपको 120 मिल जाएगा। और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। माइनस 60 के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 16x के 60x स्क्वायर। अब 60x स्क्वायर आ गया आपके पास, 7x के इस प्रकार फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 60x स्क्वायर आए और ऐड करें तो 7x, तो 12 5 60 होता है, तो माइनस के 12x और प्लस के 5x इसके फैक्टर हो जाएंगे। x कॉमन x माइनस 12 रह गया, प्लस के 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 कॉमन, इधर से क्या रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5। अब किसी की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो बेस कितना आएगा 12 और एल्टीट्यूड क्या आएगा 12 माइनस 7, वो क्या हो जाएगा 5। तो आपके पास क्या हो जाएगा 12, ये रिजेक्ट हो जाएगा माइनस 5, तो पॉजिटिव ही होता है। तो बेस आ गया आपके पास क्या 12 और आपके जो एल्टीट्यूड है वो क्या आ गया 5, ये आपका आंसर है। अब 6th क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article.
ये कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ये कुछ एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन के अंदर। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डेज पे एक निश्चित दिन के ऊपर ये देखा गया, एक विशेष दिन पे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day, कि जितने भी आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर दिन में बनते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, 3 more than twice the number of article produced on that day। प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, 3 more than twice the number of article produced on that day, कि उस दिन पे जितने भी आर्टिकल्स बने उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, यानी कि x आर्टिकल्स बने तो 2x+3 हो जाएगी कॉस्ट उसकी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई उस दिन पे, 90 रुपये की। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो कितने आर्टिकल बने और कॉस्ट बतानी है उसकी। तो आर्टिकल मान लिया x हो गया, कॉस्ट क्या होगी 2x+3, फिर उनकी प्रोडक्ट 90 की। तो देखिए कैसे करेंगे हम। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसने बोला ट्वाइस, जितने आर्टिकल बने उसके ट्वाइस से 3 मोर है, तो 2x+3 हो जाएगा। और टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 90। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या होगा, x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90। अब x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x की 3 से करेंगे 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 180x²। अब मिडल टर्म्स को इसका स्प्लिट करना, मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए और ऐड करें तो प्लस के 3x आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 15 और 12x बन जाएंगे, 15x और 12x। 15x में से 12x लेस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस के 3x, और प्रोडक्ट करके देख लीजिए इसकी क्या आएगी, 60 180 आ जाएगी। तो फैक्टर क्या होंगे, प्लस के 15x और माइनस के 12x। फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन तो 2x प्लस 15 रहेगा, यहाँ से माइनस के 6 कॉमन, प्लस के 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन क्या रहेगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा आपके पास -15/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि -15 नेगेटिव में कभी भी कोई चीज़ बन नहीं सकती। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 6, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6। कॉस्ट क्या होगी इसकी, 2x+3 था तो 2 इंटू में 6+3, तो 12+3, तो क्या होगी 15। तो इसी के साथ आपकी 4.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।